हेलो गाइस, स्वागत है आपका केजी स्टोरी वर्ल्ड में, जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। दोस्तों, हर कहानी का अंत धमाके से नहीं होता। कुछ कहानियां धीरे धीरे सांस छोड़ती हैं। गढ़वाल साम्राज्य भी वैसा ही था। दामोदर की मौत के बाद अम्मा जी जेल में थीं। विक्रम टूट चुका था और अभिनव अब भी खड़ा था। लेकिन सवाल यही था, क्या खड़ा रहना ही जीत है? अदालत के बाहर सच का इंतजार। कोर्ट के बाहर भीड़ नहीं थी, मीडिया था, कैमरे थे, लेकिन शोर नहीं। अम्मा जी की पेशी थी। अभिनव चुपचाप एक कोने में खड़ा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको अफसोस है कि आपने अपने ही परिवार के खिलाफ गवाही दी? अभिनव ने सिर्फ इतना कहा, अफसोस सच से नहीं होता। अम्मा जी का बयान, एक औरत की आखिरी आवाज। कोर्ट रूम में सबकी नजर अम्मा जी पर थी। वो खड़ी हुई, पहली बार बिना गहनों के, बिना ताकत के। मैं दोषी हूं, उन्होंने कहा। कोर्ट में सन्नाटा। लेकिन मैं राक्षस बनना नहीं चाहती थी, हालात ने मुझे बनाया। जज ने पूछा, क्या आपको पछतावा है? अम्मा जी ने अभिनव की तरफ देखा। हाँ, क्योंकि मैंने अगली पीढ़ी को भी वही जहर दे दिया। फैसला, कानून की जीत, दिल की हार। फैसला आया, आजीवन कारावास। न तालियां, न रोना। अभिनव की आंखें बंद थीं। उसे जीत नहीं मिली थी, उसे अंत मिला था। विक्रम का अंतिम चुनाव। शाम को विक्रम अभिनव से मिलने आया। मैं विदेश जा रहा हूं, उसने कहा। ये शहर मुझे जीने नहीं देगा। अभिनव ने पूछा, भाग रहे हो? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, खुद को खोजने जा रहा हूं। दोनों ने हाथ मिलाया, कोई गले नहीं मिला। गढ़वाल ग्रुप, आखिरी मीटिंग। बोर्डरूम में सब चेहरे थे। अभिनव ने फाइल रखी। मैं चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कमरे में खलबली। गढ़वाल ग्रुप अब एक ट्रस्ट होगा, कोई मालिक नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ रुक गए। इतिहास यही तय करता है। अली द बाबा, दोस्ती का अंत। अली अंधेरे में मिला। अब क्या? उसने पूछा। अभिनव बोला, अब तुम आजाद हो। अली हंसा। और तुम? अभिनव ने आसमान देखा। शायद पहली बार मैं भी। हवेली की आखिरी रात। हवेली खाली थी, कमरे बंद, दीवारें चुप। अभिनव दामोदर की पुरानी कुर्सी पर बैठा। आप सही थे, वो फुसफुसाया। राजा अकेला ही होता है। उसने लाइट बंद की और चाबी मेज पर रख दी। नई शुरुआत, बिला नाम के। सुबह, एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा स्कूल। अभिनव अब सर था, बच्चों को पढ़ाता, सिखाता। कोई नहीं जानता था वो कौन था। और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अंतिम दृश्य, शांति। एक दिन एक बच्चा पूछता है, सर, आप इतने शांत क्यों रहते हैं? अभिनव मुस्कुराता है, क्योंकि मैंने शोर बहुत देख लिया है। कैमरा ऊपर उठता है, आसमान साफ है। केजे स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी सत्ता की नहीं थी, ये कहानी चुनाव की थी। सच चुनने का चुनाव, खुद को छोड़ने का चुनाव। अगर ये पूरी कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो चैनल केजे स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, डैश अभिनव ने सही किया या नहीं, क्योंकि हर कहानी का अंत एक सवाल छोड़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, कहानियाँ अक्सर वहाँ ख़त्म होती हैं जहाँ कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। गढ़वाल साम्राज्य टूट चुका था, नाम मिट चुका था, सत्ता बिखर चुकी थी, पर अतीत कभी मरता नहीं। और यही अतीत अब अभिनव को दोबारा ढूंढने आ रहा था। छोटा शहर, बड़ी खामोशी। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा, सरकारी स्कूल, कच्ची दीवारें, टूटे बेंच और बच्चों की शोर भरी हंसी। अभिनव अब मास्टर साहब था। सुबह साइकिल से स्कूल आना, दोपहर को बच्चों के साथ खाना और शाम को खुद से बातें करना। कोई नहीं जानता था कि ये आदमी कभी क्या था।
और यही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। पहली दरार, अजनबी की नज़र। एक दिन स्कूल के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। गांव में ऐसी गाड़ियां नहीं आती। अभिनव ने खिड़की से देखा। एक आदमी धूप का चश्मा लगाए उसे घूर रहा था। नजरें मिली। अभिनव का दिल एक पल को रुक गया। नहीं, उसने खुद से कहा, अब नहीं। पुरानी आवाज़, अली की वापसी। उसी रात फ़ोन बजा, नंबर अनजान था। तुम बहुत दूर आ गए हो राजा। आवाज़ पहचान में आ गई, अली। अभिनव ने आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा था गायब हो जाओ। अली हंसा। कुछ चीज़ें गायब नहीं होती। नया खतरा, पुराना जाल। अली ने बताया, गढ़वाल साम्राज्य के टूटने के बाद एक खाली जगह बन गई थी और उस जगह को भरने एक नया नाम उठा था, राघव मल्होत्रा। वो दामोदर से भी ज़्यादा खतरनाक है, अली बोला। और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों ज़रूरी है अभिनव? अभिनव ने सवाल किया। मुझे क्यों? अली की आवाज़ गंभीर हो गई। क्योंकि तुमने सिस्टम तोड़ा था, और जो सिस्टम तोड़ता है वही उसे दोबारा बचा सकता है। अभिनव चुप रहा। उसे लगा था वो सब पीछे छोड़ चुका है, पर सच ये था, सत्ता ने उसे छोड़ा नहीं था। शहर की वापसी, डर के साथ। 3 दिन बाद अभिनव शहर लौटा, बिना नाम, बिना पहचान। वही सड़कें, वही इमारतें, पर अब सब कुछ अलग था। हर कोने पर राघव के लोग। राघव मल्होत्रा, नया चेहरा, पुरानी सोच। एक हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर राघव खड़ा था। सूट, शांत मुस्कान और ठंडी आंखें। अभिनव गढ़वाल मरा नहीं है, उसने कहा, और जब तक वो जिंदा है मेरा राज अधूरा है। पीछा, शिकारी और शिकार। अभिनव को जल्दी समझ आ गया, ये लड़ाई हथियारों की नहीं, ये दिमाग की लड़ाई थी। वो स्कूल टीचर नहीं रह सकता था और राजा भी नहीं बनना चाहता था। उसे तीसरा रास्ता चुनना था। पुरानी फाइलें, दामोदर की आखिरी चाल। अली एक पुराना लॉकर लेकर आया, दामोदर के नाम का। अंदर थीं काली डायरियाँ, विदेशी अकाउंट्स, नेताओं के वीडियो। अभिनव समझ गया, पापा ने ये दिन सोचकर सब छोड़ा था। पहला हमला, चेतावनी। एक रात स्कूल में आग लगाई गई। कोई हताहत नहीं, लेकिन दीवार पर एक मैसेज, भाग नहीं सकते। अभिनव देर तक जली हुई किताबों को देखता रहा। अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये इन बच्चों की भी है। नया गठबंधन, बिना नाम का नेटवर्क। अभिनव ने सरकार या मीडिया नहीं चुना, उसने चुना ईमानदार अफसर, ज़मीनी पत्रकार, साइबर एक्सपर्ट्स। कोई संगठन नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक मकसद, राघव को उसी की चाल से गिराना। राघव की गलती, अहंकार। राघव ने अभिनव को कमज़ोर समझा। उसे लगा वो भागता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था अभिनव अब डरता नहीं था। सच का दूसरा विस्फोट। एक रात सभी चैनलों पर एक साथ खबर चली, राघव मल्होत्रा के ड्रग रैकेट, जजों से डील, विदेशी हथियार। सबूत असली थे। देश फिर हिल गया। आमने सामने, अंतिम बातचीत। राघव ने अभिनव को मिलने बुलाया। दोनों एक अधूरी इमारत में मिले। राघव बोला, तुम राजा बन सकते थे। अभिनव ने जवाब दिया, और तुम इंसान। हम दोनों ने गलत चुनाव किया। राघव हंसा, तुम जीत नहीं पाओगे। अभिनव शांत था, मैं जीतने नहीं आया। गिरफ्तारी, सिस्टम की वापसी। सरकारी गाड़ियां आईं, राघव भाग नहीं पाया। हथकड़ी लगी, इस बार कोई समझौता नहीं। फिर से विदाई। अभिनव शहर छोड़ गया, फिर से बिना नाम। अली ने पूछा, अब कहाँ? अभिनव मुस्कुराया, जहाँ मेरी ज़रूरत राजा की तरह नहीं, इंसान की तरह हो। अंतिम दृश्य, वही स्कूल, नया कस्बा। अभिनव ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, सही वही है जो आसान ना हो। बच्चे देखते हैं, कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। दोस्तों, ये कहानी सत्ता के बाद की थी, जब आदमी ताकत छोड़ देता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। अगर ये नेक्स्ट पार्ट आपको पसंद आया हो तो केजे स्टोरी वर्ल्ड को सपोर्ट करें। कमेंट में लिखें, क्या ये सच में अंत है या एक नई शुरुआत, क्योंकि कुछ किरदार कभी खत्म नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर एक नई कहानी में।